अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम इस सबक का मुहद्दिदी इल्म हिंसा इस सबक का आखिरी नुक्ता देखेंगे, खत की ढलान। खत की ढलान, ठीक है। अब खत की ढलान समझने के लिए पहले खत की ढलान की तारीफ इस तरह से बताई गई है तुम्हारी किताब में। दो तरीके से हम खत की ढलान मालूम कर सकते हैं कि अगर दिए गए खत ने एक्स महवर के साथ में मुस्बित सिमत में मतलब घड़ी की मुखालिफ सिमत में जितनी पैमाइश का जाविया बनाया होगा उस जाविये की पैमाइश की टैन निस्बत लेंगे। क्या लेंगे? टैन निस्बत लेंगे। तो वो जो टैन निस्बत होगी उस दिए गए जाविये की, उस टैन निस्बत को हम उस खत की क्या कहेंगे? ढलान कहेंगे। उस खत की क्या कहेंगे? ढलान कहेंगे। समझ में आ गई क्या तारीफ? देखो खत की ढलान कैसे मालूम करेंगे। तो हमें एक्स महवर के साथ में दिए गए खत ने मुस्बित सिमत में यानी घड़ी की मुखालिफ सिमत में जितनी पैमाइश का जाविया बनाया होगा, है ना, उस पैमाइश के जाविये की क्या करना है? हमें टैन निस्बत लेना है। तो उसकी जो कीमत आएगी वो उस खत की क्या कहलाएगी? ढलान कहलाएगी। मिसाल के तौर पे अगर थीटा बराबर 60 दर्जे लिए हमने, थीटा बराबर कितना लिए? 60 दर्जे। फर्ज करो कि ये खत एल जो है वो एक्स महवर के साथ में मुस्बित सिमत में 60 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाता है। तो उस वक्त खत की ढलान होगी टैन थीटा बराबर टैन 60, और टैन 60 की कीमत नहुम जमात में आप लोग सीख चुके है ना, तो उसकी कीमत कितनी आएगी? जजर में 3, ठीक है। अगर थीटा की कीमत 45 दर्जे है, अगर उस खत ने एक्स महवर के साथ में मुस्बित सिमत में कितना जाविया बनाया? 45 दर्जे का जाविया बनाया, उस वक्त खत की ढलान होगी टैन थीटा बराबर टैन 45, और टैन 45 की कीमत कितनी आती है? 1 आती है। तो ये इस तरह से जो है एमसीक्यू के अंदर सवाल पूछा जा सकता है कि अगर एक खत ने एक्स महवर के मुस्बित सिमत में 30 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाया हो तो उस खत की ढलान 0 होगी, या थीटा की कीमत तुमको 60 दर्जे दी गई होगी, 45 दर्जे दी गई होगी। समझ में आया ना? तो उस तरह से जो तुमको सिर्फ उनकी टैन निस्बतें क्या करना है? मालूम होनी जरूरी है। तो तुम उसकी टैन निस्बत से उस खत की ढलान मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक तरीका हुआ खत की ढलान मालूम करने का। अब दूसरा तरीका इस तरह से है खत की ढलान का, ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका कि अगर एक खत पर वाकई कोई दो नुकात हमें पता है। एक खत है ये इस तरह से, फर्ज करो ये एक खत लिया मैंने, खत ए बी, जिसमें ए के मुहद्दिद है x1 y1 और बी के मुहद्दिद है x2 y2। बी के मुहद्दिद है x2 y2। तो यहां पर हम खत की ढलान मालूम करेंगे। खत की ढलान बराबर y2 नफी y1 बटे x2 नफी x1, ठीक है। ये उसका जाब्ता है, y2 नफी y1 बटे x2 नफी x1। ऐसे भी जाब्ता ले सकते हैं, या इसी जाब्ते को आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं, y1 नफी y2 बटे x1 नफी x2। यानी शुमार कुनिंदा में हमें क्या करना है? तो जो y मुहद्दिदीन होंगे दिए गए दोनों नुकात के, उन y मुहद्दिदीन के क्या करना है? हमें फर्क लेना है, बटे नसब नुमा में क्या करना है हमें? तो एक्स मुहद्दिदीन के क्या करना है? हमें दोनों का फर्क लेना है। तो वो दोनों की जो निस्बत होगी वो उस खत की क्या कहलाएंगी? ढलान कहलाएंगी। तो ये जाब्ता जो है हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब ये दोनों जाब्तों में से कोई भी एक जाब्ता आप इस्तेमाल करें, आइदर ये और ये, ठीक है। फिर कोई किताब में डाइजेस्ट में ये जाब्ता इस्तेमाल किया होगा, 21 आएगी तो ये जाब्ता होगा। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताया था। कोई भी एक जाब्ता जो है आप लोग क्या करें? याद रखें। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर अगर y2 नफी y1 है तो नीचे भी x2 नफी x1 ही होना चाहिए, और यहाँ पर y1 नफी y2 है तो नीचे x1 नफी x2 ही होना चाहिए। आप ऊपर ले रहे हो y1 नफी y2 और नीचे ले रहे हो x2 नफी x1 तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? अगर ऊपर y1 है तो नीचे भी x1 में से ही x1 ही पहले आना चाहिए। अगर y2 है तो नीचे भी कौन आना चाहिए? पहले x2 ही आना चाहिए। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ नोट है, ये नोट जो है आप लोग ध्यान रखें। इसके ऊपर भी एमसीक्यू के अंदर आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है, जिसके अंदर पहली नोट इस तरह से है, एक्स महवर या इसके मुतवाजी खतूत की ढलान ये 0 होती है। एक्स महवर या एक्स महवर के मुतवाजी कोई खत दिया गया होगा तो उस खतूत की ढलान कैसी होती है? हमेशा 0 होती है। उसको समझने के लिए आप लोगों को ये पता है कि अब वो क्यों 0 होती है, ये अगर हम लोग को देखना है तो एक्स महवर पर y मुहद्दिद हमेशा क्या होता है? 0 होता है। एक्स महवर पर y मुहद्दिद क्या होता है? 0 होता है। और खत के ढलान के जाब्ते के अंदर y2 नफी y1 यानी शुमार कुनिंदा में जो है वो क्या है? y मुहद्दिदीन का फर्क है, बराबर है ना।
उस खत के वाई मुहद्दिदीन का क्या है, फर्क है। और चूंकि एक्स महवर के ऊपर वाई मुहद्दिद की कीमत ही सिफर होती है, तो सिफर में से सिफर को नफी करेंगे, जवाब कितना आएगा, सिफर बटे कोई भी कीमत आए उसका जवाब हमेशा सिफर ही होगा। इसलिए एक्स महवर और उसके मुतवाजी खत की ढलान क्या होती है, सिफर होती है। उसके बाद में वाई महवर या इसके मुतवाजी खतूत की ढलान तय नहीं की जा सकती। अब ये क्यों नहीं तय कर सकते, क्योंकि वाई महवर के ऊपर एक्स मुहद्दिद सिफर होता है। एक्स मुहद्दिद क्या होता है, सिफर होता है। तो वाई महवर के ऊपर के कोई भी दो नुकात अगर हमने ले लिए तो उनके एक्स मुहद्दिदीन सिफर होंगे। और इस तरह से ढलान के जाब्ते में जो नसब नुमा है उसमें एक्स मुहद्दिदीन का फर्क जो है ये नसब नुमा में है। और कोई भी कीमत हो बटे नसब नुमा में अगर कीमत सिफर आती है तो वो कीमत हम तय नहीं कर सकते, समझ में ना। और इसलिए वाई महवर और इसके मुतवाजी खतूत की ढलान हम तय नहीं कर सकते। तीसरा नुक्ता है मुतवाजी खतूत की ढलान मसावी होती है। अगर दो खतूत मुतवाजी तो उन खतूत की ढलान कैसी होती है, मसावी होती है। तो अगर हमें समझो कि एग्जाम के अंदर सवाल दिया गया है कि 4 नुकात दिए गए होंगे ए बी सी डी और साबित कीजिए कि दिए गए नुकात राशि नुकात जो है ये मुतवाजिल अजला के है। चारों नुकात किसके हैं, मुतवाजिल अजला, ए बी सी डी ऐसे 4 नुकात दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, ए बी के ढलान मालूम करेंगे, बी सी की ढलान मालूम करेंगे, सी डी की ढलान मालूम करेंगे और ए डी की ढलान मालूम करेंगे। और उसके अंदर फिर अगर ए बी की ढलान सी डी की ढलान के मसावी आ गई तो वो दोनों खतूत आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के मुतवाजी होंगे। किसकी बिना पर, इसकी बिना पर कि मुतवाजी खतूत की ढलान क्या होती है, मसावी होती है। समझ में आ रहा है। उसी तरह से बीसी और एडी की ढलान मसावी आएगी और फिर वो दिए गए राशि नुकात भी होंगे वो किसके होंगे, मुतवाजिल अजला के होंगे। बात समझ में, तुम्हारी मश्क के अंदर जो है इस तरह का सवाल है कि दिए गए नुकात मुतवाजिल अजला के है, साबित कीजिए। तो हमें उनके चारों कतात की क्या करना पड़ेगी, वहां पर हमें ढलान मालूम करना होगी और उसके अंदर फिर चेक करना होगा कि कौन कौन से दो खतूत के ढलान जो है वो मसावी आते हैं। तो वो खतूत एक दूसरे के मुतवाजी होंगे। और ज़ुवारबतुल अजला की तारीफ है मुतवाजिल अजला की कि जिस ज़ुवारबतुल अजला के मुकाबिल के जाविये मुतवाजी हो ऐसा ज़ुवारबतुल अजला क्या कहलाता है, मुतवाजिल अजला कहलाता है। और जब मुख्तलिफ खतूत की ढलान मसावी होती है तो वो खतूत एक दूसरे के कैसे होते हैं, मुतवाजी होते हैं। ठीक है, अगर ढलान मसावी आई तो वो खतूत एक दूसरे के मुतवाजी होंगे, इस बात का भी ख्याल रखें। ठीक है, तो ये कुछ 4 नुकात है, 4 नोट है, ये आप लोग उसको अच्छी तरह से क्या करें, ज़हन नशीन कर ले, उसको याद रख ले। इसके ऊपर एमसीक्यू के अंदर सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके मशकी सेट 5.3 की कुछ मिसालें देखेंगे हम लोग। मशकी सेट 5.3, ठीक है, उसमें पहला ही सवाल दिया हुआ है कि जेल में दिए हुए नुकात से गुजरने वाले हर खत की ढलान मालूम कीजिए। कुल 5-6 मिसालें कुछ दी गई है तुम्हारी किताब के अंदर, उसमें की एक मिसाल मैंने यहाँ पर लिया हो, पी के मुहद्दिद दिए हुए नफी 3,1 और क्यू के मुहद्दिद दिए हुए 5, नफी 2। तो पहले नुक्ते के मुहद्दिद हम x1 y1 ले लेते, दूसरे नुक्ते के मुहद्दिद क्या ले लेते, x2 y2 ले लेते। ठीक है, और इस तरह से हम जाब्ता लिखेंगे, खत पी क्यू की ढलान बराबर खत पी क्यू की ढलान, खत पी क्यू की ढलान बराबर, आपको जो आसान जाब्ता लगे इसमें से, मुझे ये जाब्ता आसान लगता है, y1 नफी y2 बटे x1 नफी x2। ठीक है, बराबर, एक ही पैटर्न सब में ध्यान रखो तो आसान रहेगा आप लोगों को जाब्ता याद करने के लिए। अब y1 नफी y2, y1 की कीमत कितनी है 1, नफी y2 की कीमत कितनी है नफी 2 बटे x1 की कीमत है नफी 3, नफी x2 की कीमत है 5। ठीक है, कितनी कीमत आएगी बराबर, नफ 1 ये हो जाएगा नफी नफी जमा 2 बटे नफी 3 नफी 5, नफी 3 नफी 5 यक्सा अलामत है, जमा का अमल होगा, कितना आएगी कीमत 3 जमा 5 8 हो जाएगा। और चूंकि दोनों को नफी की अलामत है जवाब आएगा नफी 8 बराबर 2 जमा 1 ये हो जाएगा 3 बटे नफी 8, यानी उसकी कीमत आएगी नफी 3 बटे 8। तो इस तरह से जो है ये खत पी क्यू की ढलान क्या करना है, हमको मालूम करना है। कर सकते हैं आप लोग इस तरह से। तो बकिया मिसालें जो है इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। अब दूसरी मिसाल देखेंगे, यहाँ पर अगली जो मिसाल है, ढलान के तस्वुर का इस्तेमाल करके बताइए मंदरजा झेल नुकात हम खती है या नहीं है। उसमें 3 नुकात हमको दिए हुए ए बी और सी, ये 3 नुकात हमको दिए हुए। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले खत ए बी की ढलान मालूम करेंगे और खत बी सी की ढलान मालूम करेंगे। ठीक है, और फिर दोनों की ढलानें कैसी आएगी, मसावी आएगी। अगर मसावी आती है, ढलान दोनों के अगर मसावी आती है तो दोनों नुकात यानी ये तीनों नुकात जो है वो कैसे होंगे, एक ही खत पर वाक़े होंगे। और अगर ढलान मसावी नहीं आती, ए बी की ढलान अलग आती है, बी सी की ढलान अलग आती है, तो ऐसे सूरत में वो दोनों तीनों नुकात जो है वो हमखती नुकात नहीं होंगे, हमखती नुकात
नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि खत ए बी की ढलान मालूम करेंगे। पहले एक नुक्ते के मुहाद्दिद लिखता हूं मैं नफी एक और नुक्ता बी के मुहाद्दिद लेता हूं मैं 0,1। ठीक है, ये एक हिस्सा होगा अपना। और उसके बाद में बी सी की ढलान मालूम करना है, इसलिए बी के मुहाद्दिद लिखूंगा बी 0,1, उसके बाद में सी 1,3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम खत ए बी की ढलान वाले पहले मालूम करेंगे। खत ए बी की ढलान और यहाँ बराबर जाब्ता लेंगे y1 नफी y2 बटे x1 नफी x2। ठीक है, ये होगा नुक्ता अपना x1 y1, ये नुक्ता होगा अपना x2 y2। कीमतें रखो इसके अंदर। y1 की कीमत आएगी नफी 1 नफी y2 की कीमत आएगी 1 बटे x1 की कीमत नफी 1 नफी x2 की कीमत 0 बराबर नफी 1 है ना, यक्स अलामत है, जमा का अमल होगा और वही अलामत लगेगी, तो नफी 2 बटे नफी 1, ये नफी की अलामत कट जाएगी, कीमत बचेगा कितना 2। ठीक है, ये हो गई खत ए बी की ढलान। उसी तरह से खत बी सी की ढलान मालूम करेंगे, तो ये होगा खत बी सी की ढलान बराबर y1 नफी y2 बटे x1 नफी x2। ठीक है, अब इसके अंदर x1 y1 ये पहले नुक्ते को ले लो और दूसरे नुक्ते को लेंगे x2 y2। तो क्या कीमत आएगी, y1 की कीमत 1 नफी y2 की कीमत 3 बटे x1 की कीमत 0 नफी x2 की कीमत 1 बराबर 1 नफी 3। तो 1 नफी 3 की कीमत कितनी आएगी, अलग अलग अलामतें, तफरीक का अमल होगा और बड़े अदद की अलामत लगेगी, तो कीमत आएगी नफी 2 बटे नफी 1, 0 नफी 1 नफी 1, फिर ये नफी कट जाएगा। हाँ, और कीमत कितनी बचेगी, सिर्फ 2। तो अब यहाँ पर खत ए बी की ढलान भी 2 आई और खत बी सी की ढलान भी कितनी आई, 2 ही आई। तो लिखेंगे यहाँ पर खत ए बी की ढलान बराबर खत बी सी की ढलान, यानी यहाँ पर दोनों जो खत है उन दोनों खतूत की ढलान कैसे आई, मसावी आई। और नुक्ता बी दोनों खतूत में मुश्तरिक है, दोनों खतूत में कैसा है, मुश्तरिक है ना। ए बी के अंदर भी नुक्ता बी आता है और बी सी में भी नुक्ता बी आता है, तो वो नुक्ता जो है वो कैसा है, मुश्तरिक है। और इसलिए नुकात ए कॉमा बी और सी हमखती है। इस तरह से जो है क्या करना है, तुम्हें जवाब लिखना है। अगर ये दोनों की ढलान अगर मसावी नहीं आती, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 4 आया होता, तो मसावी नहीं होती, समझ में ना। फिर लिखते हम लोग कि दिए गए ये सब, उसमें मुश्तरिक नुक्ता वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे कि नुकात ए बी और सी ये हमखती नहीं है। कब, अगर दोनों की ढलान अलग अलग आती है तब। बोलो, समझ में आ गई मिसाल, ये कर सकते हैं आप लोग इसको, वेरी गुड। अगली मिसाल इस तरह से है कि अगर r 1 नफी 1 s नफी 2 k और खत आर एस की ढलान नफी 2 हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। तो हमको r के मुहद्दिद दिए हुए, s के मुहद्दिद दिए हुए और खत आर एस की ढलान दी हुई है। तो जाब्ता लिखेंगे पहले हम लोग, खत आर एस की ढलान बराबर खत आर एस की ढलान, है ना, खत आर एस की ढलान बराबर जाब्ता लेंगे y1 नफी y2 बटे x1 नफी x2। पहले नुक्ते के मुहद्दिद को हम लोग x1 y1 ले लेते, दूसरे नुक्ते के मुहद्दिद को हम x2 y2 ले लेते। अब खत आर एस की ढलान कितनी कीमत दी गई है, वो नफी 2 बराबर y1 की कीमत वो आएगी नफी 1 नफी y2 की कीमत आएगी k बटे x1 की कीमत आएगी 1 नफी x2 की कीमत आएगी नफी 2 बराबर। तो ये हो जाएगा नफी 2। इस तरह ये सवाल जो है एग्जाम के अंदर 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम मिसाल है ये। तो ये नफी 2 है वैसा ही, फिर ये नफी 1 नफी k बटे 1, फिर ये नफी जमा 2, तो ये हो जाएगा नफी 2 बराबर नफी 1 नफी के बटे 2 जमा 1 कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 तकसीम में है, बाई जानिब में जाएगा तो जरब में आएगा, तो नफी 2 जरब 3 बराबर नफी 1 नफी के, तो ये हो जाएगा नफी 2 तिया 6 बराबर नफी 1 नफी के। अब ये नफी के बाई जानिब में आएगा, तो क्योंकि के की कीमत हमें मालूम करना है और के की कीमत यहाँ पर नफी में है, तो उसको मुस्बित करने के लिए हम क्या करते, के को बाई जानिब में शिफ्ट करता हूं, तो ये नफी के का हो जाएगा जमा के बराबर दाहिनी जानिब में पहले से मौजूद है नफी 1 बराबर है, और ये बाई जानिब में यहाँ पर नफी 6 है, उसको दाहिनी जानिब में लूंगा, है क्या नहीं, तो वो हो जाएगा जमा 6। यानी मुझे क्या करना है, के एक साइड में रखना है और आदाद जो है वो दूसरे जानिब में लेना है बराबर। कितना आएगा ये नफी 1 जमा 6, तो नफी 1 जमा 6 अलग अलग अलामत है, तफरीक का अमल होगा, 6 में से 1 गया 5 और बड़े अदद की अलामत, और इस तरह से के की कीमत कितनी मिलेगी आप लोगों को, 5 मिलेगी। ठीक है, और इसलिए के की कीमत कितनी है, 5 है।
समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है ये ढलान के ऊपर की क्या करना है, हमको मिसालें हल करनी है। आपकी किताब के अंदर इसी तरह से जो है मिसाल नंबर 7 दी गई है, जिसमें खत बीसी की ढलान दी हुई है 7, तो के की कीमत मालूम करना है। ऐसे ही सेम टू सेम उसी को ऐसे ही सवाल को हल करना है। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने आप लोगों को मिसाल बताया था, देखो नोट के अंदर बताया था। मिसाल नंबर 4 इस तरह से है कि ए, बी और सी ये तीनों नुकात के मुहद्दिद तुमको दिए हुए हैं, मुसल्लस के रासेन है वो, और मुसल्लस के हर जिले की ढलान मालूम करना है, यानी ए बी की ढलान, बी सी की ढलान और ए सी की ढलान। जाब्ता यही रहेगा। ठीक है, y1 नफी y2 बटे x1 नफी x2, इस जाब्ते का इस्तेमाल करके आपको मिसाल क्या करनी है, हल करनी है। मिसाल नंबर 5 में तुमको बताया हुआ कि ए, बी, सी और डी मुतवाजिल अजला के रासेन हैं। ए के मुहद्दिद दिए हुए इस तरह से मुतवाजिल अजला, ए के, बी के, सी के और डी के, इस तरह से चारों नुकात के मुहद्दिदीन हमको दिए हुए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी की ढलान मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, ए बी की ढलान मालूम करो। आप लोग देखो उसकी कीमत कितनी आती है, तो ए बी की ढलान आती है कितनी, 3 आती है। उसके बाद आपको बीसी की ढलान मालूम करो। ठीक है, तो बीसी की ढलान कितनी आती है, वो आती है 1/3, 1/3। फिर सीडी की ढलान मालूम करेंगे तो वो आएगी 3, और एडी की ढलान मालूम करेंगे तो वो आएगी 1/3। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया यहाँ पर कि इन दो खतूत की ढलान ए बी और सी डी की ढलान कैसी है, मसावी है, 3-3 आ रही है। इसका मतलब ए बी ये सी डी के क्या होगा, मुतवाजी होगा। उसी तरह से बीसी की और एडी की ढलान कैसी आ गई, मसावी आ गई। इसका मतलब बीसी ये एडी के क्या होगा, मुतवाजी होगा। इसका मतलब ज़ुरबतुल अज़ला ए बी सी डी के मुकाबिल के जिले कैसे हो गए, मुतवाजी हो गए, और इसलिए ए बी सी डी क्या है, मुतवाजिल अजला के रासेन हैं। इस तरह से तो है, जो है तुमको क्या करना है, जवाब को मुकम्मल करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज ये मुहद्दिदी इल्म हिंसा ये सबक आज क्या किया, यहाँ पर मुकम्मल कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सबक बहुत ही आसान सबक है, 3 जाब्ते ही है सिर्फ इसके अंदर, और आसानी से जो है आप लोग इस सबक के तमाम मार्क्स जो है वो आसानी से क्या कर सकते, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इल्म हिंसा यानी मैथ्स 2, इसके अपने सिर्फ अभी 2 ही सबक बचे हुए, इल्म मुसल्लस और मसाहत। तो इंशाल्लाह अब आइंदा जो है हम अलजबरा का जो अपने सबक बचे हुए हैं, है ना, उसमें से कुछ सबक देखेंगे, और उसके बाद में जो है मैथ्स 2 की तरफ आएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इसके अंदर कुछ दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स वगैरह के अंदर लिख सकते, या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। इंशाल्लाह आपके जो भी क्यूरीज होगी वो तमाम क्यूरीज को मैं हल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अब ऑनलाइन स्कूल्स वगैरह भी शुरू हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो की लिंक, जिस तरह से आप लोगों को इन वीडियो का फायदा हो रहा है, उसी तरह से अपने दोस्तों को भी इन तमाम वीडियो का फायदा हो, है क्या नहीं। इसके लिए आप लोग क्या करें कि ये वीडियो की लिंक जो है ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम क्लास के बच्चों को शेयर करें। मेरे चैनल के ऊपर उर्दू में, मराठी में और अंग्रेजी, ये तीनों मीडियम के बच्चों के लिए जो है वीडियोस जो है वो फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।